गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, सततता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सततता के बारे में कल बताया था, उसका बेसिक पूरा समझाया था। बीच में मेन दो ही टॉपिक है चैप्टर के अंदर, एक तो सततता है और एक अवकलनीयता है। तो सततता के बारे में कल आपको बेसिक समझाया था और आशा करता हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और बाकी कुछ डाउट्स आपके हैं तो वो जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज अपने चैप्टर नंबर 6 का जो एक्सरसाइज 6.1 है ये शुरू करें। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर 5-6 पार्ट है, वो सारे करेंगे अपने। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखिए भी आराम से ध्यान से करना है हर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको ये आती है, भी आपको बताया था 3 चीज़ें निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पर फंक्शन का मान, उस फलन का मान, ये 3 चीज़ें निकालनी होती है। तो इनमें दिक्कत ये रहती है बच्चों को, सर भी लेफ्ट में फलन आपने ये ले लिया, राइट में ये ले लिया, उस पॉइंट पर ये ले लिया, ये कैसे होता है? तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये दिया हुआ है भी इन फलनों की सातत्य का परीक्षण कीजिए। सततता का परीक्षण करना है तो फंक्शन ये f(x) बराबर x ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल 0 और 0 x इक्वल 0 और x बराबर 0 पर आपको इसको चेक करना है भी ये सतत है या नहीं। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ समझा देता हूँ भी यहाँ पर f(x) लिखा हुआ है, f(x) के बराबर 2 फलन है, मतलब ये भी f(x) का मान है और ये भी f(x) का मान है। ठीक है, देखिए ये कैसे है पहले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x बराबर 0, ये जो आपको सवाल में दिया हुआ है ना x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो x बराबर 0 पर आपको इसको चेक करना है भी ये सतत है या नहीं। तो इसमें 3 चीज़ें निकालेंगे अपने, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और एक अपने निकालेंगे उस पॉइंट पर फलन का मान। ये 3 वैल्यू निकालेंगे और तीनों इक्वल आती है तो इस बिंदु पर ये फलन सतत होगा, अन्यथा असतत होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0, x बराबर 0 तो x बराबर 0 ही है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मान आपको f(x) बराबर कितना लेना है, 0। f(x) का मान 0 कब लेना है, जब x का मान 0, यानी फलन का मान निकालो तब आपको ये फलन लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए x इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये है भी x का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब या तो 0 से बड़ा है और या 0 से छोटा है। ये दो ही बात होगी भी x का मान 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा और या 0 से छोटा होगा। अब आपको पता है x का मान 0 से छोटा है, ये यहाँ पर 0 है, तो इससे अगर मैं इधर चलूँगा, इस साइड चलूँगा तो ये मान x लेस देन 0 है, और अगर इधर आगे की तरफ इधर चलूँगा तो ये मान x ग्रेटर 0 है। तो अब ये जो फलन दिया हुआ है ना, ये निकालते टाइम भी ये लेंगे और ये निकालते टाइम भी ये लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये फलन लेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी ये फलन लेंगे। कौन सा, ये ऊपर वाला। ये समझ में आ गई होगी आपको क्यों लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बताया था x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x का मान 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा है और या छोटा है। इसका मतलब है भी x का मान तो या तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन होगा। क्लियर, तो ये बात आपको समझनी है पहले तो। अब देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बेस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही 3 चीज़ें निकालनी है आपको। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर क्या करोगे आप, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान। अब देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए भी x बराबर 0 पर फलन कौन सा लें। तो अभी मैंने बताया था आपको ये 2 फलन है, तो x बराबर 0 पर ये लेंगे, मतलब f(x) बराबर क्या लेंगे, 0।
तो एफ एक्स बराबर 0, इस पॉइंट पर फलन का मान 0 है। अब आपको क्या करना होता है, पहले तो यहाँ पर फलन लिख दिया। अब इस फलन में जहाँ भी x है उसमें 0 पुट करेंगे, तो x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर कितना आ गया, 0। ये आपके पास आ गया फलन का मान, x बराबर 0 पर ये फलन का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो x बराबर 0 पर पहला काम आपको ये करना है, हर सवाल में जब भी आपको सततता का परीक्षण करना है, कॉन्टिन्यूटी का परीक्षण करना है। क्लियर। अब दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप तो ये करना था आपको, सेकंड में क्या करना है, अब अपने निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था भी लिमिट h से 0 और f a माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अभी आपको बताया था, अभी ये पॉइंट जो है यहाँ पर x बराबर 0 है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि x में से कुछ घटेगा तो ये लेफ्ट होगी, और x में कुछ जुड़ेगा तो वो कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। x का मान 0 से छोटा है तो लेफ्ट, x का मान 0 से बड़ा है तो राइट। a में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो लेफ्ट, a में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो राइट। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप दूर कर लेना सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो आपको पता है अभी मैंने बताया था a माइनस एच, ठीक है, x का मान 0 से क्या है, छोटा, तो ये निकालते हैं। तब आपको क्या करना होता है, इधर, अब इधर भी क्या करेंगे अपने, लिमिट h से 0 और उसके बाद में फलन f। अब x का मान 0 से छोटा है तो फलन कौन सा लें, तो अभी मैंने बताया था अभी ये फलन 0 नहीं है, तो इसका मतलब या तो 0 से छोटा है और या 0 से बड़ा है। तो लेफ्ट में भी ये फलन लेंगे, राइट में भी ये लेंगे, तो ये फलन यहाँ रखिए आप पूरा का पूरा। ठीक है, तो f लिमिट, अब देखिए पूरा मान लिख रहा हूं मैं, जहां भी x है, ठीक है, उस x के अंदर ये मान पुट करना आपको, a माइनस एच। जहां भी x है वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखिए भी। ठीक है, a माइनस एच, तो इस x की जगह रख दिया मैंने a माइनस एच, फिर प्लस इस x की जगह a माइनस एच रख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, फिर आगे a माइनस एच, फिर 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, फिर साइन, फिर ब्रैकेट में लॉग और a माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ये फलन का मान रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोबारा इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तब ये मान होता है लिमिट h से 0 और a माइनस एच, यहाँ भी लिमिट h से 0 लगती है। फलन का जब पता चल जाए तो उस फलन में जहां भी x है वहां पर a माइनस एच पुट करना है। क्लियर। अब इसके बाद में क्या करना है, a का मान, a क्या होता है, a का मतलब होता है वो पॉइंट जो सवाल में आपको दिया गया है, ये x बराबर a होता है, तो a का मान आपके पास कितना है, 0। तो इसमें अब जहां भी, तो लिमिट h से 0, f a की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच बराबर लिमिट h से 0, फिर 0 माइनस एच, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ठीक है, और फिर 0 माइनस एच का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसी छोड़ दो, इसको हल करेंगे। अब तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इधर वाली ये साइड बड़ी है, इसमें देखिए h टेंड्स टू 0, लिमिट h से 0, फिर माइनस का h, ठीक है, ये माइनस का h रख दिया, 1 प्लस 1/3
साइन log h का स्क्वायर। देखिए इधर log माइनस एच बचेगा यहां पर, और माइनस एच का जब स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का एच हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। यहां पर देखिए साइन है, यहां पर log h का स्क्वायर है, तो मतलब ये साइन का थीटा है, तो इसको आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो जब आगे सॉल्व नहीं होगा तो अब ये लिमिट उठा के इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर ध्यान रखना, इतना करने के बाद में अगर कोई सवाल आगे और सॉल्व हो रहा है तो उसको आगे सॉल्व करना है लिमिट पुट करने से पहले। ठीक है। अब इसमें देखो आप log x का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जो भी मान यहां पर आएगा, कितना ही मान आए थे, आगे साइन है तो इसका मतलब इसका आंसर जो है -1 और 1 के बीच में ही आएगा। क्यों, क्योंकि साइन है और साइन का प्रांत -1 और क्या होता है 1। ठीक है ना। तो ये प्रांत परिसर आपको बताए थे। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो अब लिमिट पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मतलब जहां भी h दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट में, वहां पर 0 पुट कर दो और लिमिट को हटा दो। ठीक है। तो यहां पर भी लिमिट पुट करेंगे ये, तो ये हो गया f a का मान 0 माइनस h का मान 0। अब ध्यान से देखिए, भी मैंने लिमिट हटा दी, ये तो 0 था ही, h की जगह ये 0 पुट कर दिया। अब इसमें लिमिट हटा दो, h की जगह 0, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 और साइन log h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब अपने को नहीं पता भी इसका मान कितना आएगा। ठीक है, इसको हल करना या ना करना, चलो इसका मान अपने को नहीं पता कितना आएगा, लेकिन साइन के अंदर ये थीटा है, यहां पर कोई भी मान आए और फिर इस साइन का मान निकालेंगे तो -1 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, बाहर इसके क्या लगा हुआ है 0, तो इसके अंदर चाहे कोई भी मान आए लेकिन बाहर 0 है, तो इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अभी f0 माइनस 0 का मान कितना आ गया, 0। ये आपकी कौन सी साइड है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण नंबर 2। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब जो थर्ड काम करना है आपको, वो क्या करना है, वो निकालना है आपको राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में देखिए कुछ नहीं करना, इसमें a माइनस एच था और राइट में a प्लस एच करना है। भी जहां भी इसमें a माइनस एच रखा था उस पूरे में a प्लस एच कर दीजिए। ठीक है, तो लिमिट h से 0 f a प्लस एच, लिमिट h से 0 और फिर ब्रैकेट x की जगह a प्लस एच, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या है 1 प्लस 1/3 साइन log और a प्लस एच का स्क्वायर, a प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a का मान आपको मैंने बताया था, ये जो पॉइंट दिया होता है शुरू में, ये a का मान होता है, तो a की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, तो 0 प्लस h आ गया। अब 0 प्लस h, अब वापस आगे जहां भी a है वहां पर 0 पुट कर दीजिए। तो लिमिट h से 0, उसके बाद में देखिए a में 0 रखूंगा तो 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा, h। फिर 1 प्लस 1/3 साइन log, फिर यहां पर 0 प्लस h का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, h का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे वही सेम टू सेम ये चीज बन गई, ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो h का मान लिमिट यानी लिमिट इस फलन के अंदर पुट कर दीजिए। पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, लिमिट तो हट जाएगी, ये बनेगा f0 प्लस 0 बराबर लिमिट, और लिमिट तो हटेगी, यहाँ पर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 साइन log
0। ठीक है भाई, ये बनेगा। अब वापस देखिए, इसके बाहर 0 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो F0 + 0 बराबर क्या आ गया 0। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, 1, 2 व 3 से देखिए आगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, इन तीनों समीकरणों से क्या होगा इन तीनों से ये है बी, समीकरण 1 से फलन का मान F0, 2 के अंदर F0 - 0, 3 में F0 + 0, ये तीनों मान क्या आ रहे हैं बराबर। बराबर का मतलब ये हुआ भी F0 बराबर ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर में ये आपकी कौन सी है राइट हैंड लिमिट। तीनों बराबर है तो आप लिख सकते हो भी अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। क्लियर, भी x बराबर 0 पर ये फलन क्या है सतत है, क्योंकि ये तीनों मान इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये फलन इस पर क्या है सतत है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है भी। ठीक है, तीनों मान निकालने हैं। अब देखिए इसका आगे देखिए भी इसका बी पार्ट, फंक्शन दे रखा है e⁻1/x बटा में x इज नॉट इक्वल 0 और 0 पर 0। ठीक है, तो वही बात है, इसको भी आपको किस पर चेक करना है, इस फलन को x बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है ना, x बराबर 0 पर आपको बताना है भी ये सतत है या नहीं है। तो वही देखिए 3 मान आप निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। ठीक है, 3 चीजें निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर तो फलन ये होगा लेफ्ट, अब ये 0 नहीं है तो या तो मतलब है 0 से बड़ा है और या 0 से छोटा है। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और ये होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फलन ये लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नंबर 1, पहला काम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर निकालेंगे फलन का मान। अब x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। अब फलन का मान निकालने से पहले फलन क्या लेंगे, तो x बराबर 0 पर 0 यानी f(x) का मान क्या है 0, तो f(x) बराबर 0। ठीक है, तो अब x की जगह क्या पुट करोगे ये मान, तो f0 बराबर कितना आ गया 0। ये आ गया x बराबर 0 पर फलन का मान, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आपका पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। ध्यान रखना लेफ्ट के अंदर a - h, राइट में a + h, लेफ्ट में x < 0, राइट में x > 0। ये चीज़ ध्यान में रहेगी तो आपका कन्फ्यूज़न 1% भी नहीं रहेगा भी लेफ्ट में कौन सा लेंगे राइट में कौन सा लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो आपको मैंने कहा था भी x इज नॉट इक्वल 0, भी 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा है तो राइट है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन। बड़ा नहीं है तो क्या होगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसलिए ये लेंगे, तो ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर भी लिमिट क्या लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में आपको फंक्शन का मान क्या दे रखा है, फंक्शन का मान दे रखा है e⁻1/x। x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे a - h बटा में a - h, नीचे भी क्या आएगा यही आएगा। ठीक है, दोबारा देखिए इसमें भी फलन ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो जहां भी x है इसमें और इसमें, उस x की जगह a - h क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में आपको मैंने बताया था a का मान रखना है, और a का मान क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया भी आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, तो आपको इस पॉइंट पर चेक करना है, तो ये a का मान है, a का मान कितना है 0।
तो इसमें जहाँ भी ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, 0। तो 0 पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर 1 बटा में 0 माइनस h बटा में ये हो गया कितना 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h हो गया। अब देखिए इसको आगे हल कीजिए और तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद में e की पावर माइनस 1 बटा में h और माइनस का h। ठीक है, तो ऊपर आपके पास देखिए यहाँ पर 0 माइनस h है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h और यहाँ पर 0 माइनस h है तो यहाँ क्या आ गया माइनस h। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, लिमिट h टेंस टू 0 फिर माइनस का 1 बटा h इंटू e की पावर माइनस 1 बटा में h, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इधर आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड चली रही है, लिमिट h से 0 और f0 माइनस h। क्लियर। तो अब अगर देखो इसका प्रसार कर सकते हैं तो e की पावर x का जो प्रसार होता है, की पावर x है तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ये ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो इसमें 1 छोड़कर 1 क्या हो जाएगा माइनस। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर प्रसार यहाँ पर h रखूँगा मैं तो h रखने पर क्या होगा, e की पावर 1 अपॉन h बराबर 1 प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये आएगा। अब ये मान उठा के अगर मैं यहाँ रखूँगा तो देखिए फिर भी h नीचे रहेगा, h इसमें से क्या नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा। कैंसिल नहीं हो रहा तो या इसको आगे हल करो चाहे नहीं करो, इसके नीचे यहाँ पर h दिया हुआ है। तो अब अपने क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 0 माइनस 0 बराबर माइनस का 1 बटा 0 इंटू में e की पावर माइनस 1 बटा 0। ठीक है, तो देखिए f0 माइनस 0 का मान यानी इनका गुणा करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, लेकिन नीचे 0 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस अनंत बटा में 0 आ गया, क्योंकि 1 बटा 0 आपको पता है क्या होता है, अनंत। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आपको पता है उसका आंसर कितना आता है, अनंत। क्लियर। तो इसलिए मैंने कहा था भी इसका जो प्रसार करेंगे तो इस प्रसार को, ये मैंने प्लस का बताया, ऐसे माइनस का अगर माइनस है तो इनके बीच में माइनस कर देंगे। ठीक है, एक छोड़कर एक। तो ये यहाँ पर करने पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए 1 बटा 0 होगा ही होगा। अब 1 बटा 0 होगा तो यहाँ पर तो अनंत बन गया। अब यहाँ से कुछ भी बने, अनंत को उससे गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, अनंत ही। तो इसका प्रसार करो चाहे आप ना करो, अनंत आ गया। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आप चाहे लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो, चाहे राइट लिमिट निकाल रहे हो, चाहे फलन का मान निकाल रहे हो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर मान क्या आ जाए, अनंत, अनंत आ गया तो इसका मतलब है भी वह लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। अब अगर एक भी लिमिट विद्यमान का मतलब एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो उस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं छोड़ दो और लास्ट में लाइन लिख दो। इसलिए x बराबर 0 पर यह फलन क्या है भाई, असतत है। ठीक है, तो जिसमें ध्यान रखना अनंत आ गया तो इसका मतलब वो लिमिट क्या है, विद्यमान नहीं है। भी इस लिमिट का कोई भी मान नहीं आया तो विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है तो इसलिए ये देखिए भी इसका क्वेश्चन नंबर
थर्ड सी पार्ट पहले का एफ एक्स इक्वल ये दे रखा है और एक्स बराबर 3 पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है, बी एक्स बराबर 3 पर चेक करना है, तो ये दो वैल्यू दी गई है, बी एक्स लेस देन इक्वल 3 और एक क्या है एक्स ग्रेटर 0। तो इसमें 3 मान निकालने हैं आपको। आंसर फर्स्ट के अंदर क्या करना है, देखिए बी एक तो आपको क्या निकालना है, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखिए x बराबर 0, इसमें 3 मान है, एक तो x बराबर 0 है, एक x लेस देन x बराबर 0 नहीं भी x बराबर 3 पर, क्योंकि आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो एक तो x बराबर 3, एक x का मान 3 से छोटा और एक x का मान 3 से बड़ा। ठीक है, क्योंकि आप 3 चीजें निकालते हो, फलन का मान, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए x बराबर 3, x बराबर 3 कौन सा है, इसमें बराबर लगा हुआ है। देखिए तो x बराबर 3 फलन का जब मान निकालोगे तो ये फंक्शन लोगे आप। ठीक है, फिर x लेस देन 3, लेस देन का मतलब होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो x लेस देन 3 देखो किसमें, इसमें, तो भी ये फंक्शन लोगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x ग्रेटर 3, तो x ग्रेटर 3 किसमें, इसमें, तो राइट हैंड लिमिट में ये फलन लेंगे। यानी लेफ्ट में और फलन का मान है तब तो ये फलन आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब आपका फलन कौन सा होगा, ये होगा। तो अब देखिए x बराबर 3 है, इस x बराबर 3 पर फलन का मान आप निकाल रहे हो, तो पहले पता होना चाहिए x बराबर 3 पर फलन कौन सा लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 3 पर फलन कौन सा लेंगे, तो देखो यहां बराबर लगा हुआ है, तो एफ एक्स का मान क्या लेंगे, 1 प्लस एक्स। तो इस पॉइंट के लिए फलन ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जहां भी x है उस x में क्या पुट करना है, ये 3, तो f3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 बराबर 4। तो f3 का मान कितना आ गया, 4। ये आ गया फलन का मान, पहला काम तो ये। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपको मैंने बताया था बी एक्स लेस देन 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से x का मान छोटा होना चाहिए। तो देखिए x लेस देन 3 इनमें से कौन सा है, ये है, तो ये फलन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड निकालते कैसे हैं, लिमिट h से 0 f a माइनस एच बराबर लिमिट h से 0 और उसके बाद में अब ये है, तो इसके लिए फलन देखिए कौन सा होगा, ये होगा, तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह मैंने बताया था क्या लिखेंगे, a माइनस एच। तो जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पर a माइनस एच रखेंगे। अब देखिए a, और a का मान क्या है, a का मान आपके पास कितना है, 3। तो इसमें जहाँ भी a है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। तो 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट h से 0 और f3 माइनस एच इक्वल लिमिट h से 0 और 1 प्लस में 3 माइनस एच। ए की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे, ये लिमिट इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f3 माइनस 0, ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस में 0 तो बराबर 4। तो f3 माइनस 0 का मान कितना आ गया, 4। ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई, 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर 3 काम, 3 नंबर पर क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया भी x का जो मान है वो 3 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो x का मान 3 से बड़ा जिस फंक्शन में दिखाई दे रहा है वही फलन आप लोगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है लिमिट h से 0 f a प्लस एच बराबर लिमिट h से 0 और फलन अब देखो x ग्रेटर 3, तो ग्रेटर 3 है तो ये फलन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस एक्स की जगह a प्लस क्या लेंगे, h।
तो राइट हैंड लिमिट में ये प्लस लेते हैं h। अब a का मान कितना है 3, तो a का मान 3 रख दीजिए। तो लिमिट h से 0 f3 प्लस h बराबर लिमिट h से 0 और 7 माइनस 3 माइनस h। क्लियर। अब देखिए आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो इसलिए अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, f3 प्लस 0 बराबर 7 में से 3 घटाओगे 4, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस h की जगह क्या रखेंगे 0। तो ये आ गया f3 प्लस 0 का मान कितना 4। ये आ गया आपकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, समीकरण नंबर ये आ गई 3। तो अब देखिए समीकरण 1 का मान, 2 का मान और 3 का मान, तीनों से क्या है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से क्या आ गया, तीनों से ये आ गया भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फलन का मान, और मान कितना है 4। ठीक है, ये है। ठीक है, ये तीनों मान बराबर आ गए और तीनों का मान कितना है 4 है। तो आप क्या कह सकते हो भी अतः फलन x बराबर 3 पर क्या है सतत है। तो ये दिया गया फलन जो था वो x बराबर 3 पर सतत है, क्योंकि ये तीनों मान क्या आ गए बराबर आ गया, तो इस पॉइंट पर ये फलन क्या हो गया सतत। ठीक है, अब देखिए हाँ जी, देखिए भी आगे डी पार्ट है। डी पार्ट में आपको फलन दिया है साइन x बराबर माइनस का π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल 0 और 10x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल क्या हो गया, और इक्वल नहीं है, लेस देन कितना है 2 है, और x बराबर 0 पर आपको इसको चेक करना है भी ये फलन जो है वो सतत है या नहीं है। ठीक है, तो पहला काम क्या करोगे भी x बराबर 0 पर क्या निकालोगे फलन का मान। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान से समझ लेना भाई, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं वो चीज़ आपको समझा देता हूँ भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें देखिए x का मान देखो 90 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और इसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, इसमें देखो 0 भी दिया है और π/2 भी दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 0 पर भी पूछ सकता है 90 पर भी पूछ सकता है। तो आपसे 0 पर पूछा है तो पहली बात आती है भी 0 पर अपने को 3 फलन लेने होते हैं। कौन से, x बराबर 0 पर फलन का मान जब निकालते हैं तो एक फलन लेना होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो फलन का मान लेते हैं, और एक राइट के लिए लेते हैं। तो वो 3 फलन कौन कौन से हो गए पहले तो वो बता देता हूँ मैं। x बराबर 0, तो इसमें देखिए बराबर किस में लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से भी x लेस देन इक्वल 0, भी x का मान या तो 0 से छोटा है और या 0 के बराबर है, तो इक्वल लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ भी फलन का जो मान निकालेंगे तब आप फंक्शन कौन सा लोगे, ये लोगे। ठीक है, उसके बाद में फलन का मान निकालना है, ये 1 नंबर काम हो गया। अब आता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है भी जो भी पॉइंट दिया गया है, पॉइंट क्या 0 है, तो उस पॉइंट से x का मान क्या होना चाहिए छोटा। तो देखिए छोटा कौन सा है, ये। तो इन दोनों का जो मान निकालेंगे तो फलन ये लेंगे। क्लियर। अब आता है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर आपको पता है भी x का मान दिए गए पॉइंट से क्या होना चाहिए ज़्यादा। तो x का मान ज़्यादा किस में है, तो देखिए x का मान 0 से बड़ा है, x का मान जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये फलन लेंगे। तो पहले आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भी फलन का मान जब निकालेंगे तब कौन सा फलन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो फलन कौन सा लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कौन सा फलन लेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ अच्छी तरह से पहले ही आप डिसाइड कर लो क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, अब देखिए तीनों मान निकालते हैं। तो पहला मान फलन का मान, तो फलन का मान f(x), x बराबर 0, x बराबर 0 पर फलन क्या आएगा साइन x। उसके बाद में क्या करते हैं, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं, तो f0 बराबर क्या हो जाएगा साइन 0, और ये आपको पता है भी साइन 0 क्या होता है 0। तो ये आ गया फलन का मान, समीकरण नंबर क्या आ गई
1। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 नंबर पार्ट, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में अपने निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x का मान उस पॉइंट से कम, जो भी पॉइंट आपको सवाल में दिया गया उससे कम। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट h से 0। अब मैंने बताया था x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये है, तो फलन कौन सा लोगे, ये। तो साइन इसमें रखेंगे a माइनस एच। ठीक है भाई, तो ये बातें, इसको साफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसमें a का मान, और a का मान आपको सवाल में कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है, तो a का मान पुट कर दीजिए। लिमिट h से 0 और f 0 माइनस एच बराबर लिमिट h से 0 और साइन 0 माइनस एच। जहाँ भी a था, a की जगह ये पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। लिमिट h से 0 और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एच। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन माइनस एच। अब h का मान क्या कर दो, 0 पुट कर दो, चाहे ये माइनस बाहर निकाल लो। ये माइनस बाहर निकालो चाहे ना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि h का मान अब 0। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f0 माइनस 0 बराबर, और आपको पता है भी साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर लगा रहा हूँ और इसमें वैल्यू पुट कर दी कितनी, 0। h का मान यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है भी साइन 0 क्या होता है, 0, तो f0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 0। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब निकालनी है राइट हैंड लिमिट। 3 नंबर पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है राइट हैंड लिमिट, यानी x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, राइट हैंड लिमिट में। तो फॉर्मूला होता है लिमिट h से 0 f a प्लस h और लिमिट h से 0। और अब देखिए x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा, ये देखिए 0 से बड़ा x का मान, तो फलन क्या लोगे, 10 और a प्लस में h। अब इसमें a का मान पुट करना है, और a का मान आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो पुट कीजिए इसके अंदर। तो लिमिट h से 0 और f0 प्लस h इक्वल लिमिट h से 0 और 10 0 प्लस h। ठीक है, तो 0 प्लस h है वो क्या हो जाएगा, 10h। लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा f0 प्लस 0 बराबर, इसमें पुट करोगे तो 10 क्या हो गया, 0। और 10 0 का मान आपको पता है क्या होता है, 10 0 0, तो f0 प्लस 0 बराबर हो गया 0। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 और 3 से देखिए इसका मान भी 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 2 व 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 बराबर 0, तीनों मान क्या है, बराबर है। अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है भाई, सतत है। x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ये काम आपको करना था। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए अपने इतने 4 ही क्वेश्चन करेंगे, पहले के ये 4 पार्ट कर दिए और आगे अपने कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक बात बेटा आपको मैं बता दूं, कई बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो वो आपको पता है भी @MATHS मैथ्स IQ टेलीग्राम पर ये आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ये आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इस पर आपको क्या है, एक तो हर वीडियो जो आएगी वो वीडियो उसमें डाल देता हूँ,
नोटिफिकेशन आपको कई बार नहीं मिलती तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बाकी वैसे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो इस पर ज़रूर डालता हूँ, और PDF भी प्रोवाइड आपको हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है। और कमेंट बॉक्स में बेटा आपको कितनी बार कहा है भी कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। बहुत से बच्चे हैं वो कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो भी आपके भाई बंधु और है 12th क्लास में या 11th क्लास में उनको भी शेयर करें, ठीक है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।